व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। एंड अगर आपको बार बार वीडियो बदलना पसंद नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे एपिसोड आप एक ही बार में एक ही वीडियो में देख लें, तो हमने अपने दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे सभी एपिसोड्स को कंबाइन करके एक लेंथी वीडियो डाल रखा है। अगर आप चाहें तो जाके सीधा उसे ही देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम दो स्ट्रेंजर्स को रिवर क्रॉस करते हुए देखते हैं। रिवर के किनारे पर उनमें से एक आदमी को टूको का टीथ क्लिप मिलता है, जो गोमेज ने हैंक को थर्ड एपिसोड में गिफ्ट किया था। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को देखते हैं केमोथेरेपी लेते हुए। इस सीन में हम वॉल्ट को अकेले देखते हैं, नॉट लाइक अदर पेशेंट जिनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, बट वॉल्ट को सपोर्ट करने के लिए उसकी फैमिली में से यहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वॉल्ट और स्काइलर की फाइट अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। फिर हम डॉक्टर और वॉल्ट की एक कन्वर्सेशन देखते हैं जिसमें डॉक्टर वॉल्ट की हेल्थ के बारे में पूछते हैं और साथ ही डॉक्टर वॉल्ट को बताते हैं कि ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेज खत्म हो चुका है। वेल यहाँ पे भी स्काइलर वॉल्ट के साथ प्रेजेंट नहीं होती है। डॉक्टर यहाँ पे स्काइलर के बारे में भी पूछते हैं। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। इसमें वॉल्ट डॉक्टर को हाँ में जवाब देके बात खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को हॉस्पिटल के बिल काउंटर पर देखते हैं। क्योंकि बिल का अमाउंट काफी ज्यादा होता है तो काउंटर पे बैठी लेडी वॉल्ट से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस है, बट वॉल्ट उसे मना करते हुए कहता है कि वो ये पेमेंट कैश में करने वाला है। अब वॉल्ट ड्राइव करके घर पे आता है एंड घर पे स्काइलर इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात कर रही थी। इंश्योरेंस कंपनी स्काइलर को बताती है कि कैंसर ट्रीटमेंट के अलावा वॉल्ट के जो कोई भी ट्रीटमेंट हुए हैं उसका पैसा देना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। सो स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि क्या इस बिल को भी एलियट और ग्रिचल कवर कर लेंगे। वॉल्ट कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फिर हम सेम डे रात के समय वॉल्ट को वेंटिलेशन के पास देखते हैं जहाँ पे उसने अपना पैसा रखा हुआ था। वो उसे काउंट करता है बट वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। सेम नाइट वॉल्ट को टॉयलेट में एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। नेक्स्ट सीन डी ऑफिस का होता है एंड यहाँ पे हम हैंक को देखते हैं। हैंक के सीनियर हैंक की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि उसका प्रमोशन हो चुका है। अब हैंक अपने फ्रेंड्स के साथ ये गुड न्यूज शेयर करता है। हैंक अपने फ्रेंड्स को डाउनस्टेयर पे वेट करने के लिए कहता है। फिर जब हैंक एलिवेटर में होता है तो उसे पैनिक अटैक आता है। अब हैंक ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो टोटली फाइन है, बट ही इज ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर ही एनकाउंटर्ड टूको। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसिका को क्लूइस के साथ। जैसे क्लूइस को उसका पैसा लौटा देता है और साथ ही वो उसे प्रॉपर्टी डैमेज करने का पैसा भी देता है। फिर जैसे उसे डील करता है आरवी वापस रखने के लिए एंड वो उससे एक कार भी बाय करता है। डैम द कार वाज फकिंग बैडास बिच, जस्ट किडिंग। अब जैसे ऐसा घर सर्च कर रहा होता है जिसका रेंट कम हो, फिर वो एक घर में एंटर करता है और वो घर एक जेन नाम की लड़की का होता है। ऑल्दो जैसी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एंड पैसा भी थोड़ा कम होता है, बट फिर भी वो जैसे तैसे जेन को मना लेता है। इस सीन में हमें जैन और जैसी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी दिखती है। सो इन द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन जेन जैसी को DBAA रूल के बारे में बताती है, जिसका फुल फॉर्म डोंट बी एन ए होल है एंड जैसी इससे भी एग्री कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हैंक अपने गराज में होता है एंड वहाँ पे मैरी भी आ जाती है। मैरी हैंक को बताती है कि तुम्हारा कल ही प्रमोशन हुआ है और तुमने आज छुट्टी ले ली। वो हैंक से पूछती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट हैंक उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि वॉल्ट जैसी से आरवी को डेजर्ट के बीच में मंगवा लेता है एंड फिर जैसी वॉल्ट से प्लान के बारे में पूछता है तो वॉल्ट उसे बोलता है कि हम बस वापस से कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मगर जैसी वॉल्ट से कहता है कि हम कुक क्यों कर रहे हैं जब हम मैथ बेच ही नहीं सकते। जैसे कहता है कि इस बार हम लास्ट टाइम की तरह टूको जैसे बंदे को मैथ नहीं बेचेंगे। वो कहता है कि अब उन्हें खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे कहता है कि उसके कई कनेक्शंस हैं और इस बार वो मैथ सेल करेगा, लेकिन वॉल्ट जैसे कि इस बात से एग्री नहीं करता है। देन जैसी उसे बोलता है कि इस बार हम मेरे तरीके से काम करेंगे एंड अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो तो मैं इस काम को क्विट कर रहा हूँ। फिर वॉल्ट के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में हम जैसी को उसके न्यू होम पे देखते हैं एंड वहीं जैसी के 3 फ्रेंड्स कॉम्बो, स्किनी पीट एंड बैजर उसके घर पे आते हैं। ऑब्वियसली ये लोग भी जैसी की तरह ड्रग हेड्स होते हैं। तो जैसी इन्हें बिजनेस के बारे में बताता है। जैसी इनसे कहता है कि मैं तुम्हें हाई क्वालिटी मैथ प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें ये सेल करना है। जैसी उन्हें बताता है कि उन्हें 2500 का मैथ सेल करने पर 2000 जैसी को देना होगा और बचे हुए 500 को वो अपने पास रख सकते हैं। जितना ज्यादा वो लोग सेल करेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। फिर जैसे कि फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि मैथ का जो प्राइस है वो अनयूजुअल है। तो जैसे उन्हें बताता है कि अभी मैथ की सप्लाई बहुत कम है तो लोग किसी भी रेट पे मान जाएंगे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट की फैमिली ड्राइव कर रही होती है हैंक के घर की तरफ। वॉल्ट यहाँ पे स्काइलर की कार भी चेक करता है क्योंकि उसे स्काइलर पे डाउट हो रहा होता है कि शायद वो स्मोक करने लगी है। हैंक ने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है अपने प्रमोशन को लेकर। हैंक को अपने प्रमोशन की वजह से टेक्सास जाना पड़ रहा है। मैरी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उस एरिया में और भी खतरनाक ड्रग डीलर्स थे। देन हम मैरी और स्काइलर को किचन में देखते हैं। वहाँ स्काइलर मैरी से अपोलोजाइज करने को कहती है क्योंकि शॉपलिफ्टिंग के इंसिडेंट्स को लेकर मैरी ने अभी तक स्काइलर से माफी नहीं मांगी थी। एट द एंड मैरी स्काइलर को सॉरी बोल देती है और उन दोनों के बीच वापस से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वॉल्ट जूनियर हैंक से एनकाउंटर के बारे में पूछता है। हैंक उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता और बस ये कहकर बात खत्म कर देता है कि ये सब कुछ बहुत ही क्विकली हुआ। तभी वॉल्ट भी हैंक से क्वेश्चन करता है और टूको जैसे लोगों की ओरिजिन पूछता है। हैंक वॉल्ट से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आते हैं, मेरा काम तो बस इन्हें खत्म करना है। अब आगे बंच ऑफ सीन की मदद से हमें ये दिखाया जाता है कि जेसी का प्लान काम कर गया एंड दे आर बैक इन बिजनेस एंड मेकिंग लॉट ऑफ मनी। बट स्किनी पिट को 2 जंकी स्ट्रिक करके उससे मैथ ले लेते हैं। अब जेसी और वॉल्ट मिलते हैं और जेसी वॉल्ट को प्रॉफिट में से उसका हिस्सा देता है। यहाँ पे वॉल्ट नोटिस करता है कि जितना मैथ उसने कुक किया था उतना पैसा उसे नहीं मिला। जेसी वॉल्ट को बताता है कि उसके एक फ्रेंड को कुछ जंकीज ने रॉब कर लिया। फिर वॉल्ट जेसी को कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई रॉब ना करे, इसीलिए तुम्हें लोगों में अपना डर पैदा करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि टूको को लोगों ने क्यों रॉब नहीं किया? क्योंकि लोग उससे डरते थे। देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्काइलर को जो कि घर पे होती है और वो कुछ अनहेल्दी खा रही होती है। तभी वॉल्ट घर पे वापस आ जाता है और वो स्काइलर को अनहेल्दी खाते हुए देख लेता है। वो स्काइलर से कहता है कि तुम जो ये खा रही हो वो हमारे होने वाले बेबी के लिए अनहेल्दी है। तो स्काइलर उसे बोलती है कि लिमिट में खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वॉल्ट उसके सामने वो सिगरेट का पैकेट ला के रख देता है जो उसे टॉयलेट में मिला था। अब वो स्काइलर से पूछता है कि आखिर वो इस कंडीशन में स्मोक कैसे कर सकती है। तो स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि उसने बस 3 सिगरेट पिए थे एंड बाकी के फ्लश कर दिए थे एंड इसके बारे में वो शर्मिंदा भी है। अब वॉल्ट और स्काइलर के बीच एक डिस्प्यूट हो जाती है और स्काइलर अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हैंक के घर का होता है एंड यहाँ पे हैंक को गन शॉट की आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो वो आवाज बियर कैप लूज होने की होती है, ना कि कोई गन शॉट की। अब आगे हम वॉल्ट को जेसी के घर पे देखते हैं। वॉल्ट जेसी को गन देता है और कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे फ्रेंड को रॉब किया उसे तुम इसकी मदद से हैंडल करो। वेल हैंक ने जब से टूको को मारा था तब से वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था, इसीलिए वो टूको की टीथ क्लिप को रिवर में फेंक देता है सो दैट ही कैन फॉरगेट दिस इंसिडेंट। एंड यहीं पर एपिसोड की स्टार्टिंग की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। मतलब कि एपिसोड की स्टार्टिंग का जो पहला सीन था उसमें क्या हुआ ये डेफिनेटली हमें समझ में नहीं आया था। ये टूथ क्लिप जो कि गोमेज ने हैंक को दी थी आखिर यहाँ पे कैसे पड़ी थी, तो ये सारी मिस्ट्री एंड में क्लियर हो गई और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 यहीं पे एंड होता है। तो फाइनली हमने देखा कि वॉल्ट और जेसी फिर से अपने बिजनेस में लग गए एंड डेफिनेटली अब स्टोरी में और मजा आने वाला है। वेल हम बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 6 भी आपके सामने लाने वाले हैं। Till then, if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any queries, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.